Friends, this is the fourth questions of today's PYQ Sociology 2022. So let's start. और ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को देखा था, अच्छे से पहले समझा था. देन वी मूव इनटू द सॉल्यूशन पार्ट. पहले देख लो क्या डिस्कशन के बारे में इसने कहा है. डिस्कशन मतलब हम लोग को पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने पड़ेंगे. ये कीवर्ड है, समझ गए. सोशल मोबिलिटी के बारे में इन्होंने कहा है डिस्कस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम. तो यहाँ पे आपको सोशल मोबिलिटी पता होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज सिस्टम पता होना चाहिए. अब नीचे देखते हैं सॉल्यूशन क्या है. पहला तो देख लो सोशल मोबिलिटी क्या होता है कि एक स्टेज पे अगर आप हैं, अभी अभी स्टूडेंट है, कल आप कमाना शुरू कर देंगे, देन अगेन यू बिकम मोर सक्सेसफुल. तो ये हो गया एक तरीके का मोबिलिटी, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं. कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कोई यूपीएससी की तैयारी, हम लोग कोई जैसे जॉब में थे, अब फिर हम लोग स्टूडेंट बन के लाइक जॉब छोड़ के फिर से पढ़ना शुरू कर दिए. तो ये हो गया डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी होता है. तो एक डायरेक्शन नहीं है, इसका दोनों डायरेक्शन पे ये काम करता है. बाई डायरेक्शन कह सकते हैं इसको. ठीक है. अब आ जाओ ओपन सोशल सिस्टम क्या होता है. ओपन सोशल सिस्टम ये है जिस सोसाइटी में हम लोगों को ओपनली ऊपर या नीचे करने का मौका मिले. ठीक है. अब इसमें मतलब क्या होता है, वेयर इंडिविजुअल्स हैव द पोटेंशियल टू असेंड और डिसेंड द सोशल हायरार्की. अब देखो एक चीज़, ये सोशल हायरार्की वर्ड जो है ये सोशलॉजिकल टर्म है. ये पोटेंशियल असेंड एंड डिसेंड ये तो हमारा नॉर्मल है, लेकिन ये पोटेंशियल भी हम लोग का एक तरीका का सोशलॉजिकल टर्म है. ठीक है. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब एक पर्टिकुलर आदमी का अगर पोटेंशियल बहुत हाई है, लाइक पोटेंशियल मतलब क्या कि इसका एजुकेशन बहुत हाई है, कल्चर नॉर्म्स बहुत हाई हैं, इसके वैल्यूज़ बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, देन ही इज़ हैविंग अ गुड चांस टू गो अबव इन हिज सोशल हायरार्की. ठीक है. चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ. ये ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऐसा सोशल सिस्टम और ऐसा सोसाइटी जो अलाउ करता है अपने मेंबर्स को अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे लाइक सोशल हायरार्की में ऊपर नीचे मूव करने के लिए. ठीक है. और ये मोबिलिटी कैसे डिफाइन होता है, हमारा ऊपर नीचे कैसे कर पाएंगे हम लोग, लाइक ऊपर जाना है नीचे आना है. तो ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, किस तरीके का एजुकेशन है हमारा, किस तरह का मेरिट है और किस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिला है. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है कि लोअर सेक्शन के पीपल को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है, गरीब लोगों को इस तरीके का, लाइक उनके पास ना सिर्फ रिसोर्स है, डिजिटल डिवाइड है, इसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. लेकिन अभी आप देखो एक तरीके का एक एग्जाम्पल आ रहा था कि चंद्रयान 3 में एक साइंटिस्ट है 23 ईयर ओल्ड का, वो अपनी मम्मी के साथ खाना कुछ बेचते थे. तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला और वो अभी साइंटिस्ट है. उनके मेरिट पे, उनके आईटी धनबाद में वो पढ़ाई किए. तो इसके बाद ही केम टू दिस पोजिशन. ठीक है. अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी इन ओपन सिस्टम. और ओपन सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोबिलिटी है. पहला तो होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम मूव किए और यहाँ से यहाँ एक वर्टिकल मोबिलिटी. मतलब क्या हो गया, सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में, एक अभी आपको अगर 47,000 पर मंथ कुछ सैलरी मिल रहा है, आपने एक कंपनी को स्विच किया और यू वेंट टू द अदर कंपनी, यहाँ पर भी आपको 47 नहीं 48,000 कुछ मिलना शुरू हुआ. ठीक है. तो वास्ट डिफरेंस तो आया नहीं. तो ये हो गया आपको जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ आपके सोर्स ऑफ इनकम में या स्ट्रेटा में. तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. ठीक है. और वर्टिकल मोबिलिटी क्या हुआ, जहाँ पे आपको 47 से 1 लाख मिलना शुरू हो गया, इस तरीके का हो गया, तो हो गया वर्टिकल मोबिलिटी. ठीक है. कॉमन इन ओपन सिस्टम इंडिविजुअल्स विद जॉब्स और रोल्स विद इन द सेम सोशल स्ट्रेटम. ठीक है. वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर भी दो तरीके का मोबिलिटी आता है. ठीक है. वर्टिकल मतलब यहाँ से ऊपर गए, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड मोबिलिटी, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड मोबिलिटी. अपवर्ड मोबिलिटी क्या होता है, अचीव कैसे होता है, एजुकेशन के थ्रू अचीव होता है, करियर में सक्सेस आया तब अचीव होता है, मेरिटोक्रेटिक आइडियल्स अगर है हमारे अंदर तब भी अचीव हो सकता है. डाउनवर्ड मोबिलिटी कैसे होगा, इकोनॉमिक डाउन टर्न, जैसे कोविड आया, बहुत लोग के पास जो सेविंग्स थे वो कम हो गए, तो वो लोग बहुत लोग नीचे वाले सेक्शन में इंक्लूड होना शुरू हो गए. तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड मोबिलिटी. ठीक है. अब सोशोलॉजिस्ट थ्योरी देख लेते हैं हम लोग ओपन सिस्टम मोबिलिटी के बारे में. पहला तो हमारा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. अब सभी को मालूम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो हमारा सोशल इनइक्वलिटी है ये भी होना जरूरी है सोसाइटी में, देन ओनली सोसाइटी विल बी हैविंग अ सोशल कोहेजन और सोशल स्टेबिलिटी के साथ सोसाइटी मूव करेगा. तो पहले हम लोग कौन यहाँ पे आ जाते हैं, थ्योरिस्ट. तो ये डरखैम सभी को मालूम है, लेकिन एक नया थ्योरिस्ट का नाम ले लेते हैं, डेविस एंड मूर का नाम ले लेते हैं. इन्होंने ये कहा है कि सोशल इनइक्वलिटी इज द फंक्शनल द थ्योरी असर्ट दैट सोशल इनइक्वलिटी इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी. ये जरूरी है सोसाइटी के लिए. ये क्या करता है ना, मोटिवेट करता है आदमी को. अब इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक आदमी है या आपकी फ्रेंड है, ये मैं हूँ. ठीक है. मेरा जो फ्रेंड है 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है. ठीक है. और ये नेक्स्ट ईयर इसका प्रमोशन हुआ, ही इज अर्निंग 1.5 लाख. तो मेरे को ये लगेगा यार हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई किया सब कुछ, लेकिन क्या हम मेरे में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेन दिस मच मनी. तो हम ये देखेंगे, आई विल सी दैट ओके ही हैज़ डन दिस कोर्स, he is doing these kind of things, he is updating himself daily, he is motivating like meditating, अपना हेल्थ अच्छे से रखा है इसने, तभी ये इसका मेंटल पीस सब कुछ अच्छा है. तो आई विल बी अडॉप्टिंग दीज थिंग्स. तो ये
जो इनइक्वालिटीज़ है ना हमारे बीच में, लाइक मैं अभी सिर्फ 50,000 कमा रहा हूँ इन सेंस, तो ये जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे अंदर, ये हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम लोग ग्रो करें, अपने आप को रीबिल्ड करें। तो एक तरीका का ये पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं हमारे सोसाइटी में, ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है मोटिवेट, तो ये आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। आप मोटिवेट देखोगे ना नेक्स्ट टाइम तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। क्रिटिक का क्या आर्ग्यूमेंट है ना यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कि ये लोग ना कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, क्लास डायनेमिक्स को। ऐसा जनरली नहीं होता है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो बंदा है जो 1 लाख कुछ कमा रहा है, इसके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं ये सभी काम करने के लिए, लाइक कोर्स करने के लिए इसके पास 50,000 कहीं से आ रहा है, इसके पास अपना क्लास बैकग्राउंड पहले से है, और मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो ये भी तो चीज़ मैटर करता है ना कि प्रीवियस बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि हम कोर्स ही नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कंसेप्ट पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो मार्क्स ने दिया है, इन्होंने ये कहा है कि मार्क्स कंटेंट दैट मोबिलिटी जो है ना हमारा रोक दिया गया है। क्लास स्ट्रगल जब तक नहीं होगा ना तब तक मोबिलिटी होगा ही नहीं। जो भी कैपिटलिस्ट लोग हैं ना वो नहीं चाहते कि नीचे वाले लोग ऊपर आए, ठीक है। तो इनका ये कहना है। अब जो क्लोज सोशल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कन्फाइंड मोबिलिटी इज कन्फाइंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे लाइक ऊपर बढ़ना ना नीचे आना, इस तरीका का पूरा लाइक सिस्टमिक क्लोज है, जहाँ पे आपके मेरिटोक्रेसी पे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर जो होता है शेपिंग सोशल मोबिलिटी, क्या कौन कौन से फैक्टर सोशल मोबिलिटी को चेंज करते हैं। पहला तो हो गया एजुकेशनल। एजुकेशन हमारा क्या होगा, अभी ओपन सिस्टम में अगर एजुकेशन अच्छा है, एजुकेशन स्किल है बहुत अच्छे हैं, तो हाई स्टेटा में जाने का, बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन को पाने का बहुत चांस रहेगा। इकोनॉमिक लैंडस्केप मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम रिलाई ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, मेट्रोक्रेसी होना चाहिए। इनहेरिटेड फैक्टर मतलब ग्रोथ सिस्टम अपहोल्ड इनहेरिटेड प्रिविलेज रीइंफोर्सिंग स्टेटस, ठीक है। सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑन मोबिलिटी इन सोशल सिस्टम पहले देख लेते हैं। एक बोर्डू का कंसेप्ट है हमारा, इन्होंने ये कहा है कल्चर कैपिटल। इनका ये कहना है कल्चर कैपिटल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज और एजुकेशन, इस तरह का कैपिटल। तो ये अगर जब तक नहीं होगा ना, अपार्ट फ्रॉम इनकम, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, देन ऑल्सो अगर कुछ टाइम के लिए अगर ऊपर गए भी हम लोग अपवर्ड मोबिलिटी, देन विल कम डाउन, ठीक है। समय के साथ एजुकेशन नॉलेज को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, बोर्डू का ये कंसेप्ट है, ठीक। अब वेबर का कंसेप्ट देख लेते हैं। वेबर ये कहते हैं, वेबर एम्फेसाइजेस मल्टीपल फैक्टर होता है मोबिलिटी के लिए। क्लास तो होता ही है, स्टेटस भी होता है, पावर भी होता है। ये सब नहीं रहेगा तभी मोबिलिटी कम होगा हमारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे आ गए तब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब मान के चलो इंडिया में एक लोअर क्लास का कोई बंदा है, उसके पास से मतलब काम करने से पैसे आ रहे हैं, बहुत उसने अच्छा काम किया, देन ही केम टू दिस पोजीशन, बट उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब सेम जगह पे दूसरा बंदा है, वो बहुत ही एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, बट उससे कम पैसे कमा रहा है, बहुत ही कम पैसे कमा रहा है, देन ऑल्सो ही इज़ गेटिंग मोर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है लाइक वेबर का कि क्लोज सिस्टम जो है हमारा वो उस पर डिपेंड क्यों कर रहा है ना, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम क्लास देयर आर मल्टीपल फैक्टर जैसे स्टेटस और पावर, ठीक है। सोसाइटल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला तो क्या है कि ओपन सिस्टम फॉस्टर सोशल इक्वालिटी के को फॉस्टर करता है। ओपन सिस्टम जितना लोग अपने मेरिट से ऊपर जाएंगे तो इक्वालिटी होने का ज़्यादा चांस बनेगा। इंकरेजिंग इनोवेशन, जैसे जैसे लोग अपने आप को कम्पीट करेंगे अच्छी चीज़ के लिए, इनोवेशन आएगा कि मुझे ये करना है तो मैं कुछ न्यू वे में कर लूँ, इस तरीके का, ठीक है। अब क्रिटिक का क्या कहना है यहाँ पे, क्रिटिक ये कहते हैं कि अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि मेरे पास सोर्सेज है, रिसोर्स है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मेरे पास बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो गया, जिसकी वजह से आई एम एबल टू डू द इनोवेशन, बट जिसके पास नहीं वो तो नहीं कर पाएगा ना यहाँ पे। तो जितना भी आप ओपन सिस्टम बना लो, सिर्फ क्लास के बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते कि मोबिलिटी होगा ही, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। एक पेज में मोबिलिटी आपको कंप्लीट हो जाएगा, सोशल सिस्टम और लाइक ओपन एंड क्लोज सोशल सिस्टम। देख लो कैसे पढ़ना है ये बता देता हूँ मैं। पहले तो एस्पेक्ट देख लेते हैं ओपन सिस्टम का और क्लोज सिस्टम का, डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे। पहला क्या हो गया कि सोसाइटी विद पोटेंशियल ऊपर जाएंगे, किससे बेस्ड होता है, एजुकेशन पे, मेरिट पे, अपॉर्चुनिटी पे, ठीक है। क्लोज में लिमिटेड होता है, ओपन में हमारा हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब फिर आ जाओ सोशलॉजिस्ट थ्योरी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। डेविस एंड मूर का कहना है कि मोटिवेट करता है हम लोग को इनइक्वालिटीज। क्रिटिक्स कहते हैं कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। बोर्डू का कंसेप्ट है क्लोज सोशल सिस्टम के लिए, मोबिलिटी के लिए, थ्योरी ऑफ कल्चर कैपिटल, यहाँ पे हमको नॉलेज भी होना जरूरी है, एजुकेशन भी होना जरूरी है, ठीक है। वेबर का कंसेप्ट है कि यहाँ पे लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग क्लास, पावर, स्टेटस भी होना जरूरी है, ठीक है।
यहाँ पे कंसेप्ट क्या है ओपन वाले में, मार्क्स का ये कहना है कि कैपिटलिस्ट लोग हिंडर करते हैं वर्किंग क्लास के मोबिलिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ओपन सिस्टम में एजुकेशन, इकोनॉमिक फैक्टर ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। मेरिटोक्रेसी प्रमोट क्या इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा ओपन वाले का, कि वो इक्वालिटी प्रमोट करता है, इनोवेशन प्रमोट करता है। और सेम थिंग क्लोज वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेटिफिकेशन में लीड टू स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे इनइक्वलिटी होगा, हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सोशल मोबिलिटी। होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। तो आज का ये यही एंड करेंगे। हर दिन 4 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे डेली आंसर राइटिंग के रूप में। आपको सब कुछ पॉइंट यहाँ पे सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, PYQ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक्स।